पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया है कि पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर छात्र या छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक समस्त सुसंगत कार्रवाई हेतु संशोधित छात्रवृत्ति समय सारणी निर्गत किया गया है। प्रक्रियात्मक कार्रवाई और संशोधित समयावधि का विवरण में उन्होंने बताया है कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने संबंधी कार्रवाई पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक, कक्षा 9 और 10 तथा कक्षा 11 और 12 के छात्र और छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तथा शिक्षण संस्थान स्तर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित और अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा या सीट का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से सत्यापित और लॉक होने के उपरांत ही शिक्षण संस्थान आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगा। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया है कि हज 2025 के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2024 तक थी, जिसे हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा अंतिम तिथि संशोधित करते हुए नवीन अंतिम तिथि 23 सितंबर तक निर्धारित कर दी गई है। जनपद के सभी इच्छुक हज आवेदकों को उन्होंने अवगत कराया है कि वे 23 सितंबर 2024 के पूर्व अपना पूर्ण ऑनलाइन आवेदन कर दें और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 20,000 रुपये कोषागार ई पेमेंट प्रणाली के तहत PFMS के माध्यम से सीधे आवेदकों के खाते में भेजने की व्यवस्था की है। शादी अनुदान के लिए पात्र कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देवरिया के परिषदीय विद्यालयों में 18 से 27 सितंबर के बीच सत्रीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए परियोजना की ओर से अधिकारियों और शिक्षकों के लिए गाइडलाइन भी आ गई है। इसके लिए विभागीय स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा के बाद गणित, विज्ञान और अंग्रेजी सहित अन्य विषयों में कमजोर छात्रों के अधिगम यानी सामान्य और व्यवहारिक ज्ञान में शिक्षक वृद्धि करेंगे। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में भरथुआ ने जयपुरिया देवरिया को 21-14 और 21-15 के अंतर से हराकर खिताब जीत लिया। कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। समापन समारोह में क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। इस समय साइबर अपराध के मामले ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। वित्तीय लेन देन करते समय पासवर्ड या ATM का पिन किसी को न बताएं। संकट या आपात स्थिति में होने पर हेल्पलाइन 112, 1098, 1090 और 1023 की मदद अवश्य लें। पुलिस आपकी रक्षा के लिए और महिला अपराध पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गौरी बाजार में सिविलियन विद्यालय इंदुपुर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के बाल जूनियर वर्ग कबड्डी में शवना लक्ष्मण व खो खो में सिविलियन विद्यालय अव्वल रहा। छात्र और छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम को लोगों ने सराहना की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद और खंड शिक्षा अधिकारी विनयशील मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छात्रा कावेरी लता और प्रीति ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। स्काउट गाइड के छात्रों ने मार्च पास्ट किया। BEO विनयशील मिश्र ने विधायक को बुके, शाल और मोमेंटम देकर सम्मानित किया। देवरिया मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड जांच ठप है। इसकी वजह से जांच के लिए मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। रोजाना करीब 50 से 60 मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
उन्हें जांच के लिए निजी सेंटरों की ओर रुख करना पड़ रहा है। इससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने से यह दिक्कत आई है। देवरिया मेडिकल कॉलेज में काफी भीड़ बढ़ गई है। इसका असर व्यवस्था पर पड़ रहा है। हर जगह पर 1.5 से 2 घंटे तक मरीजों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सर्जरी में मरीज सुरक्षाकर्मी से उलझ गए। समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया, जबकि मेडिसिन व ईएनटी में भी धक्का मुक्की हुई है। सर्जरी विभाग में मानवेंद्र कुमार ने 150 से अधिक मरीजों का इलाज किया। यहाँ करीब 1 बजे लंबी लाइन लगी थी। इसी बीच दरवाजे पर कुछ लोग पहुंच गए और अंदर जाने का प्रयास करने लगे। सुरक्षाकर्मी के रोकने पर वे उलझ गए और कहासुनी हो गई। समझा बुझाकर मामला को शांत कराया गया। खुकुंदू थाना क्षेत्र के मुसैरा चौराहे पर जल निगम का पाइप चोरी करते हुए ठेकेदार ने पकड़ लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा क्रेन से उठाकर डीसीएम पर लोड किए जा रहे मौके पर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। पुलिस डीसीएम चालक से पूछताछ कर रही है। सिरौली थाना क्षेत्र के सिंह गांव में रात में घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे चोर लगभग 1 लाख का जेवर समेटकर चंपत हो गए। मौके पर पहुंची पीआरबी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घर के बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति जाता दिखाई दे रहा है। तरकुलवा सड़क हादसे में एक दिव्यांग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लावारिस हालत में उसका शव सड़क के किनारे गड्ढे में मिला है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया है। देवरिया में नियोजित विकास की राह पर चल रहा अपना शहर अब सुनियोजित विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए महायोजना 2031 के प्रारूप को शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने दी है। उन्होंने बताया है कि नियत प्राधिकारी कार्यालय देवरिया के डिस्प्ले बोर्ड पर या एनआईसी के वेबसाइट पर स्वीकृत पुनरीक्षित देवरिया महायोजना 2031 का अवलोकन किया जा सकता है। आपको बता दें कि अमृत योजना के तहत महायोजना 2031 के सर्वेक्षण का कार्य करीब 5 साल से चल रहा था। नामित संस्था कंसल्टेंट महायोजना 2031 का नक्शा तैयार करके समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक कराकर उनसे महायोजना के लिए सुझाव लिया। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसे मास्टर प्लान के नक्शे में शामिल किया गया। इसके उपरांत रिपोर्ट नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र को भेजी गई। शासन से शहर में महायोजना 2031 लागू करने की स्वीकृति मिल गई है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।